फर्स्ट टॉपिक है सम एटॉमिक टर्म्स। तो हम लोग कुछ ऐसे एटॉमिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो हमें इस चैप्टर में यूज करने हैं। तो आवर फर्स्ट टर्म इज एटॉमिक नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वी कैन से एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। देखो, एटॉमिक नंबर जो है ना वो एक एलिमेंट की आइडेंटिटी है, एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्टिविटी है, ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो मैं मेंशन कर देता हूं, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स की बात की तब मैंने न्यूट्रल एटम यहां पे मेंशन किया है, बिकॉज वी नो दैट कि एटम जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स चेंज करता है, समटाइम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, समटाइम इलेक्ट्रॉन लूज करता है अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं, और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है किसी एलिमेंट का। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं एटॉमिक नंबर के लिए, देन एट दैट टाइम हमें ध्यान रखना है कि एटम न्यूट्रल होना चाहिए। अदरवाइज बेटर है कि हम लोग एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन से मेंशन करें कि प्रोटॉन जितने होंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर दैट इज Z, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कहां होते हैं? दे आर इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन कहां है? न्यूक्लियस के बाहर है। तो समटाइम हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? इट इज द पॉजिटिव यूनिट चार्ज इन द न्यूक्लियस। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव यूनिट चार्ज इन द न्यूक्लियस। और हमें पता है कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। तो प्रोटॉन भी बोल सकते हैं या फिर पॉजिटिव यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, नाउ एक एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं सोडियम। सोडियम का सिंबल है Na। अब सोडियम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, पहले मैं उसको एक्सप्रेस कर देता हूं। तो सोडियम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स कितने हैं? वी नो दैट सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर ऑल्सो 11, अगर सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, एंड न्यूट्रॉन्स दे आर 12। तो यहां पे एटॉमिक नंबर जो है वो होगा एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वी कैन राइट एटॉमिक नंबर दैट इज Z इज 11। अब ये 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते थे, बिकॉज यहां पे जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया है सोडियम का, ये एक न्यूट्रल एटम है। एंड फाइनली लास्ट हमें एक पॉइंट याद रखना है, नोट, दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है। एटॉमिक नंबर जो है ना वो एक्चुअली एलिमेंट की आइडेंटिटी है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। मैं मेंशन कर देता हूं, टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन नेवर हैव सेम एटॉमिक नंबर। व्हाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स की आइडेंटिटी है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स मींस दो डिफरेंट आइडेंटिटी। अब दो डिफरेंट एलिमेंट्स है तो सेम एटॉमिक नंबर वो कैरी नहीं कर सकते हैं। इट इज लाइक रोल नंबर। किसी भी क्लास में दो डिफरेंट स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते। वैसे ही हमारे पीरियडिक टेबल में दो डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक नंबर नहीं होंगे। So our next term is mass number. It is represented by capital A. Now we all know that कि एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Now in terms of mass, we know that कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन को अगर हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की मास के साथ कंपेयर करेंगे, then we know that कि इलेक्ट्रॉन is around 1800 times लाइटर देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। या फिर हम ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से अराउंड 1800 टाइम्स हैवियर हैं। सो इससे ये कंक्लूड होता है कि एलिमेंट का एटॉमिक मास या फिर एटम का एटॉमिक मास डिपेंड करता है ओनली ऑन 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो मास नंबर जो होगा इट विल बी
द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और कंबाइनली जब न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को काउंट किया जाता है, देन दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. सो वी कैन से मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं. इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिन्हें हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम. उसका रीजन मैंने बता दिया. इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मास नंबर में काउंट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंपैरेटिवली ज्यादा हैवियर है. नाउ एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास दैट मींस A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और we can write atomic mass equals to total number of nucleons. Nucleons means particles present in the nucleus. एक और फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. We know that कि number of protons जो होते हैं they are actually atomic number. So we can write atomic mass is actually atomic number plus number of neutrons. तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हैं. वी कैन राइट सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, और एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एग्जाम्पल, नाउ वी आर कंसिडरिंग द सेम एलिमेंट सोडियम. सिंबल इज Na. नाउ सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? वी नो दैट कि सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स, देन 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स. नाउ अगर इसको कंसीडर करें तो सोडियम का मास नंबर क्या हो जाएगा? मास नंबर दैट इज A इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट विल बी इक्वल टू 11 प्लस 12 which is 23. So we know that कि सोडियम का मास नंबर 23. नोट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या दो डिफरेंट एलिमेंट के मास नंबर सेम हो सकते हैं? सो वी हैव टू रिमेंबर अ पॉइंट, जैसे कि एटॉमिक नंबर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम नहीं होंगे, बट मास नंबर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी सेम. तो मेंशन कर देता हूं, टू डिफरेंट एलिमेंट्स can have same mass number, that is A, और उन्हें क्या बोलते हैं? They are known as isobars. We know that कि isobars जो हैं वो different elements के atoms होते हैं, but उनका atomic mass same होता है. Our next term is nuclide symbol. नाउ न्यूक्लियाइड सिंबल एक्चुअली एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का, जिसमें हम लोग एलिमेंट का केमिकल सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक्सप्रेस करते हैं. तो ये एक स्टैंडर्ड या जनरल न्यूक्लियर नोटेशन है जिससे हम किसी भी एलिमेंट के एटम को एक्सप्रेस कर रहे हैं बाय इट्स केमिकल सिंबल, और जिसमें हम लोग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. डिफाइन कर देता हूं. इट इज द standard or general nuclear notation which shows chemical symbol, atomic number and mass number of an element. यानी जब हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल along with its atomic number और mass number एक्सप्रेस करते हैं, that nuclear notation is known as nuclide symbol. एक जनरल न्यूक्लियर नोटेशन में यहां एक्सप्रेस कर रहा हूं. नाउ सपोज एक एलिमेंट है जिसका सिंबल हमने कंसीडर किया है X. दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट. नाउ इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो है Z एंड एटॉमिक मास दैट इज A. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज न्यूक्लियर नोटेशन और न्यूक्लियाइड सिंबल. अब यहां पे X इज रिप्रेजेंटिंग केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट, तो मेंशन कर देता हूं
this X is actually chemical symbol of the element. Now Z क्या represent कर रहा है? Z is representing atomic number and A represent कर रहा है mass number को. So this is nuclear notation. Example, suppose यहाँ पे एक एलिमेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं सोडियम. नाउ सोडियम के लिए हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इज 11 एंड एटॉमिक मास इज 23. तो इसका न्यूक्लियर नोटेशन या फिर न्यूक्लियाइड सिंबल क्या हो जाएगा? इट विल बी सोडियम. हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में जो लिखेंगे दैट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर एंड लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे जो लिखेंगे दैट विल बी इट्स एटॉमिक mass. So this is the nuclear notation or nucleate symbol of sodium. Suppose sodium becomes sodium ion, Na+ बन गया, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे +1 चार्ज एक्सप्रेस कर सकते हैं.